रजत के साथ भाई का टैग अभी भी रहेगा बाहर आने के बाद भाईचारा? नहीं नहीं, कोई भाई नहीं, ना रजत मेरा भाई है ना मेरा दोस्त है। तो अभी आप उनमें कुछ भी नहीं, कोई रिलेशन नहीं? नहीं, तब भी नहीं था क्योंकि वो सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करता था मुझे। उसको मुझे लगता है वो डायलॉग की तरह दो लाइनें रटी हुई हैं, जो पढ़ना है पढ़ लो और ये वो वही रिपीट करता रहता है। तो उसकी वो बात मैंने पहली बार नहीं सुनी थी, कई बार मैं सुन चुकी हूँ, सबको बोलता है। रजत? अच्छाई का चोला पहन के रहता है, हिज फेक। ईशा को निकलना चाहिए, अब बहुत पहले ही निकल जाना चाहिए था। बाहर आने के बाद ईशा और एलिस से बात करना पसंद करूंगी? बिल्कुल नहीं। अविनाश का और आपको अब खटपट पहले से ही चल रही है। वुमनाइज़र का टैग दिया था कशिश ने उनको, लेकिन आपको कहाँ तक कि वो चीज़ सही लगती है जब आपकी मम्मी ने खुद ने आके अविनाश को वुमनाइज़र का टैग दिया? वो क्या है ना, ऐसा कुछ टैग नहीं। हमारे यहाँ गांव से कैसे होते हैं लोग, ठेठ होते हैं, मुंह पे बोल देते हैं, तो वो सोच समझ नहीं रहे कि क्या है इसका मतलब, क्या है, बोलना चाहिए नहीं, इतना कैलकुलेशन करके नहीं बात करती हैं मम्मी मेरी। जो है वो ठेठ मुंह पे बोल देती हैं। विनर किसे देखते हो? अब मैं चाहती हूँ चुम बने, क्योंकि वही है सेम चीज़ मेरी कि मैं चाहती हूँ बिग बॉस सीज़न 18 की ट्रॉफी लड़की लेकर जाए कोई। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है पांडे जी, यानी चाहत पांडे, सबकी चहीती। सो चाहत, वेलकम टू वीरल बयानी। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जर्नी कैसी रही? हम तो बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छी रही, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस, बिना फ़ोन के, बिना फैमिली के, घड़ी के भी नहीं, टाइम भी नहीं पता कितने बज रहे हैं। सो बहुत टफ था पर अच्छा था। चाहत, पहले से डिसाइड करके गए थे आप कि आपको सोलो ही खेलना है, किसी के भी साथ मिलकर नहीं खेलना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैं डिसाइड करके गई थी। मेरा था कि अगर रिश्ते नेचुरली बनेंगे तो मैं बनाऊंगी, ज़बरदस्ती नहीं बनाने, फ़ायदे के लिए या सपोर्ट के लिए, गेम के लिए नहीं बनाने हैं। तो आरफीन जी एंड दिग्विजय, इनके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, पर दोनों चले गए। उसके बाद फिर किसी से ऐसे वाइब मैच हुई नहीं मेरी। तो यही है, सोच समझ के नहीं आई थी, गो विद द फ्लो कि रिश्ते नेचुरली बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे हैं तो कोई बात नहीं। खैर, अरफिन जी का नाम आपने ले लिया है, तो अरफिन जी के नाम से आपको टीज़ किया गया था। बाहर आने के बाद क्या आपने वो वीडियो क्लिप देखा और आपका फिर क्या रिएक्शन था? मम्मी ने बोली थी तो ठीक है, लेकिन अंदर कुछ समझ में आ रहा था जब मम्मी ने आपको बोला था ये ऐसे ऐसे हुआ है करके? अ, हाँ, मम्मी ने बोला था, पर मैंने इसीलिए तब ईशा को बोला नहीं, क्योंकि मुझे ईशा की आदत ही पता है कि वो यही करती है। वो पीठ पीछे बातें करना, चुगली करना, बुराइयां करना, सामने से अच्छा अच्छा दिखाना, पीठ पीछे कुछ और है। तो ये मुझे पता था कि वो ऐसी है, वो यही करती है, तो इसीलिए मैंने तब कुछ बोला नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये थी, चाहत आपका रिश्ता भले ही घर में किसी के साथ नहीं था, मैंने हर किसी को ये सवाल पूछा है, आपसे भी यही जानना चाहूँगी। आपको सब लोग हेट भी करते थे, चिढ़ते भी थे आपसे, नॉमिनेट भी किया, लेकिन एलिमिनेट आपको किया ही नहीं किसी ने, दिग्विजय को किया। क्या हो सकता है रीज़न? अब पता नहीं, मुझे लगता था दिग्विजय ज़्यादा स्ट्रांग प्लेयर था, ऑफ कोर्स। और कहीं ना कहीं वो लोग दिग्विजय को बहुत ज़्यादा वो मानते थे, वो दिग्विजय कुछ ज़्यादा खटक रहा था उन लोगों की आंखों में, मुझसे ज़्यादा मैं तो खटकती थी, तो शायद इसीलिए सब लोगों ने दिग्विजय को टारगेट किया। ओके। आते हैं वो वाली बात पर जहाँ जहाँ पर आपने अविनाश पे पानी डाला था। अविनाश ने कल ये स्टेटमेंट दिया कि मैंने तो चाहत को राशन भी दिया था पकाने के लिए, कि और मैंने कहा भी था चाहत तो बिंदास पका, लेकिन फिर भी उसे पानी डाल दिया। वो मुझे समझ में नहीं आया आज तक के। तो हमें भी यही जानना है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? नहीं, ऐसा नहीं था। उसमें देखा भी होगा आप लोगों ने कि वो उस रात तो उसने बोला था किसी को खाना मिलेगा ही नहीं, आज सब व्रत रखो। फिर विवियन बात करने गए तो बोला ठीक है, सिर्फ 2 एप्पल मिलेगा। फिर मैंने कहा एप्पल नहीं भाई, खाना चाहिए, तो उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं। फिर मुझे खाना किचन में से कहीं मिल गया, तो कहता है अच्छा तो तुम ये बना रही हो तो एक काम करो, अब तुम्हें कल का लंच नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्या कल का लंच नहीं मिलेगा? और वो जो लोगों को खाना दे रहे थे वो भी बहुत ब्लैकमेल कर करके दे रहे थे राशन। तो वो मेरा गुस्सा था जो मैंने पानी फेंका था। ओके। बाहर आप सोती थी, हॉल हॉल के एरिया में आप सोती थी, वहाँ पर एक भूत वाला इंसिडेंट हुआ था, आप डरी थी उस वक्त? नहीं, वो जो यामिनी मेरे साथ थी ना, सारा डरा रही थी। नहीं डरी थी मैं, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग प्लान कर रहे हैं यामिनी को डराने का। यामिनी बहुत डर गई थी, पर मैं यामिनी को बोल रही थी अरे कुछ नहीं है। पर मुझे पता था कि ये लोग प्लान कर रहे हैं उसको डराने का, प्रैंक है।
आपके हाइजीन अनहाइजीन इसके ऊपर ईशा और एलिस ने बहुत ज़्यादा मुद्दा उठाया और इनफैक्ट बनाया भी था। क्या कहना चाहोगी उन दोनों के बारे में आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा भी हुआ जो मुझे बाहर से पता चला, कई बार विवियन का भी ऐसा हुआ है, अविनाश का भी ऐसा हुआ है। फिर वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि अरे अरे अभी इसको बताना मत वरना लोग मुद्दा बनाएंगे। तो आपसे कोई गलती होती है तो आप उसको छुपा देते हो, है ना। और फिर मेरी अगर ऐसी कोई बात है तो फिर आप उसको मुद्दा बनाते हो, बोलते रहते हो, सबके सामने रिपीट करते हो ये चीज़ें। तो ये आपकी पर्सनालिटी दिख रही है ना कि आपके दोस्त से हुआ तो कोई बात नहीं, बोलना मत सब मुद्दा बनाएंगे। आपने हाइड कर दी गलती, और अगर मेरी गलती हुई है तो आप उसको सबके सामने ऐलान कर रहे हो, तो ये कितनी गलत बात है। बाहर आने के बाद ईशा और एलिस से बात करना पसंद करूँगी? बिल्कुल नहीं। ओके। ये जानना चाहेंगे, विवियन का मुद्दा भले ही कुछ नहीं था लेकिन एक उनकी कॉफ़ी थी और आप उनकी कॉफ़ी के पीछे ही पड़ी रहती थी। आपका मुद्दा क्या था उस कॉफ़ी के पीछे पड़े रहने का? कॉफ़ी के पीछे नहीं, एक्चुअली स्टार्टिंग में तो कॉफ़ी का कुछ था। जब एक बार मैंने उनकी कॉफ़ी छुपाई थी तो हुआ ये था कि चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी घर में, और वो टाइम गॉड थे और वो मस्त अपनी कॉफ़ी बना बना के पीते थे और हम सब लोग तरस रहे थे चाय के लिए। तो और ऐसा लग रहा था कि चाय पत्ती थी कहाँ चली गई, ऐसा लग रहा था हमें शायद किसी ने छुपा दी है तो शायद बाहर आएगी। तो फिर मैंने कॉफ़ी छुपा ली और मैंने बोला कि आप टाइम गॉड हो, अगर प्रजा के पास चाय नहीं है तो राजा भी कॉफ़ी नहीं पिएगा। जब प्रजा के पास चाय पत्ती आएगी तब राजा को कॉफ़ी मिलेगी। तो ये था मेरा कहना। ओके। इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहूँगी, अविनाश का और आपको अब खटपट पहले से चल रही है। वुमनाइज़र का टैग दिया था कशिश ने उनको, लेकिन आपको कहाँ तक कि वो चीज़ सही लगती है जब आपकी मम्मी ने खुद ने आके अविनाश को वुमनाइज़र का टैग दिया? वो क्या है ना, ऐसा कुछ टैग नहीं। हमारे यहाँ गांव से कैसे होते हैं लोग, ठेठ होते हैं, मुंह पे बोल देते हैं, तो वो सोच समझ नहीं रहे कि क्या है इसका मतलब, क्या है, बोलना चाहिए नहीं, इतना कैलकुलेशन करके नहीं बात करती हैं मम्मी मेरी। जो है वो ठेठ मुंह पे बोल देती हैं, जैसे हमारे गांव में होता है। तो बस वही हुआ। बहुत सारी चीज़ें थी, मम्मी को ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी, पर वो भी अभी 3 महीने से देख रही हैं कि अविनाश क्या कर रहा है। तो वो एक माँ का गुस्सा था अपनी बेटी के लिए, जो अविनाश ने जो किया, और वो जो सह रही हैं 3 महीने से देख देख के, घुट रही हैं, तो वो फूटा। लेकिन आपको नहीं लगता आपके साथ ऑलमोस्ट पूरे घर वालों ने ये चीज़ें की है? मतलब सिर्फ अविनाश ने ही आपको टारगेट नहीं किया, ऑलमोस्ट अपने मतलब के लिए सभी ने आपको यूज़ भी किया, टारगेट भी किया, तो आपको नहीं लगता वो भी लोग गलत है? हाँ, गलत तो है ही, और जिन जिन लोगों ने टारगेट किया है वो दिखाया भी गया है ना फिर, कि अगर आप किसी के साथ आप ऐसा कर रहे हो तो आप फिर वैसे दिख भी तो रहे हो। करेक्ट। तो वही सब चीज़ें हैं कि आपकी पर्सनल, आप बाहर से कितना भी अच्छा बन जाओ, आप पीठ पीछे जो बोलते हो, जो करते हो, वो भी लोगों को दिख रहा है, ये नहीं भूलना चाहिए। आपकी मम्मी जब घर में आई तो आपकी मम्मी ने अविनाश को टारगेट किया, लेकिन आपकी मम्मी ने कशिश को टारगेट क्यों नहीं किया? क्योंकि कशिश ने तो आपको गटर की पैदाइश भी कह दिया, कॉकरोच भी कह दिया, मतलब आपके अपीयरेंस से, आपके होने से उनको प्रॉब्लम भी हो रही थी। कशिश को कहीं ना कहीं ये सोच सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा भी कि तूफान भी आया तो कॉकरोच, पता है ना, कहीं नहीं जाता है, कॉकरोच तो रहता है। तो आपकी मम्मी को तभी प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? नहीं, मम्मी ने बोला था कशिश को कि तुमने ऐसा बोला था, नहीं बोलना चाहिए था, सोच समझ के थोड़ा शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। वो बुरा लगा था मम्मी को ऑफ कोर्स, पर तब तक मैं और कशिश हम बात करने लग गए थे और हमारे बीच ही सॉर्ट हो गई थी चीज़ें, हम दोनों की बैठ के बात हो रही थी। तो फिर मम्मी को मैंने बोला कि रहने दो, हमारी बात हो गई है तो इतना मत रिएक्ट करो। पर हाँ, कशिश ने भी जो बोला वो सही तो नहीं था, इतना गंदा गंदा आप बोल रहे हो तो। पर वो है ऐसी कि वो बहुत बोल देती है, वो गालियाँ काफ़ी है चीज़ें उसकी जो उसको कंट्रोल करनी चाहिए। ओके। वेल, आपकी बात करूँ तो आपकी मम्मी ने ये भी टैग दिया है कि अविनाश के साथ तो आपको शो करने नहीं देगी, बट विवियन के साथ दे देगी, और विवियन के साथ शो भी डिसाइड कर लिया है। तो आपको नहीं लगता कि विवियन से भी उनको दिक्कत होनी चाहिए? क्योंकि अविनाश का ही दोस्त है विवियन, और विवियन भी अविनाश के साथ ही उठता बैठता है, तो आपको नहीं लगता संगत का भी असर हो सकता है? मम्मी ने विवियन को बोला था कि आपने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कही है चाहत के बारे में। लड़ाई झगड़ा हुआ है दोनों तरफ से, नो डाउट, पर ऐसी कोई बात नहीं कही आपने जो मेरे दिल को इतना हर्ट करे, इतना ठेस पहुंचाए। झगड़े सबके हुए हैं चाहत के साथ, लेकिन जितना पेनफुल मम्मी को, जितना हर्ट अविनाश की बातों से हुआ है, उतना हर्ट विवियन की बातों से नहीं हुआ। और ये मम्मी ने खुद बोली थी विवियन को आके। तो ये एक रीज़न हो सकता है।
आपने एक कॉन्वर्सेशन में कहा था कि शिल्पा का रिश्ता करणवीर के साथ खोखला है। अभी भी आपको खोखला लगता है वो रिश्ता? अब नहीं लगता मुझे। अब मुझे लगता है कि शिल्पा जी, हाँ, शिल्पा जी और करण का है रियल बॉन्ड, क्योंकि तब ऐसी चीज़ें हो रही थी ना कि वो बैठती थी करण के साथ, सपोर्ट विवियन को करती थी, तो वो कंफ्यूज थी, वो क्या कर रही थी पता नहीं, तो उस वजह से मैंने बोला। और करण ने भी एक टास्क में शिल्पा जी का सपोर्ट नहीं किया था, चाय पत्ती चाय कॉफ़ी वाले टास्क में, है ना, वो भी इधर उधर घूम रहा था। वो चाहता तो शिल्पा जी टाइम गॉड बन सकती थी, अगर वो करण की टोकरी गिरा देता तो। मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, बचा रजत, उसकी टोकरी गिरा देती तो शिल्पा जी टाइम गॉड बन जाती, पर करण ने भी ऐसा नहीं किया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शायद खोखला है, क्योंकि इस तरफ से भी ऐसा नहीं है, उस तरफ से भी ऐसा नहीं है। पर अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अभी शिल्पा जी क्लियर हैं। अब वो क्लियर अब वो क्लियर हैं। करेक्ट। ये जानना चाहेंगे, आपकी मम्मी के आने से पहले आपके बीच में और रजत के बीच में थोड़ी बहुत खटपट हुई थी, फिर मम्मी के आने के बाद, मम्मी की एडवाइस देने के बाद आपका और उनका नॉर्मल होने लगा, लेकिन आपने उनको एक बार टाइम गॉड की दावेदारी से हटा दिया और फिर उन्होंने कहा कि जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो आपने उस वक्त ये क्यों नहीं कहा कि उखाड़ तो लिया, बाहर थोड़ी हम ये सब करने आएंगे? आपने तभी ये क्यों नहीं कहा? वो उन्होंने क्या बोला, बाहर मिल लो, जब जो है वो बाहर देखा जाएगा। तब आपने वो सवाल क्यों नहीं उठाया? वो क्यों बोलते हैं बार बार उखाड़ना है जो उखाड़ लो? क्या किस चीज़ का पावर है उनके पास, क्या लगता है आपको? उसको मुझे लगता है वो डायलॉग की तरह दो लाइनें रटी हुई हैं, जो पाड़ना है पाड़ लो, और ये वो वही रिपीट करता रहता है। तो उसकी वो बात मैंने पहली बार नहीं सुनी थी, कई बार मैं सुन चुकी हूँ, सबको बोलता है। तो वो चीज़, वो डायलॉग रट्टू तोता की तरह वो वही बोलता रहता है, रिपीटेटिव। अभी आपको कौन लगता है कि कौन टॉप 5 में रह सकता है और किससे अब निकलना चाहिए? ईशा को निकलना चाहिए, अब बहुत पहले ही निकल जाना चाहिए था। इनफैक्ट टॉप 5 तो नहीं, पर मैं टॉप 3 बोल सकती हूँ कि गेम के हिसाब से करण, क्योंकि जितना मैं सुन रही हूँ कि गेम खेला है करण ने ऐसा वैसा, कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं लगी मुझे करण की, उसको अगर छोड़ दें तो करण, विवियन एंड चुम। विनर किसे देखते हो? अब मैं चाहती हूँ चुम बने, क्योंकि वही है सेम चीज़ मेरी, कि मैं चाहती हूँ बिग बॉस सीज़न 18 की ट्रॉफी लड़की लेकर जाए कोई। तो मैं अदरवाइज़ फिर विवियन। रजत के साथ भाई का टैग अभी भी रहेगा बाहर आने के बाद, भाईचारा? नहीं नहीं, कोई भाई ना, ना रजत मेरा भाई है ना मेरा दोस्त है। तो अभी आप उन्हें कुछ भी नहीं, कोई रिलेशन नहीं? नहीं, तब भी नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करता था मुझे, कि जब ज़रूरत पड़ती थी तो बात कर लेता था, जब नहीं पड़ती थी तो इंसल्ट करता था। तो इस तरह के लोगों से दूर रहना बेटर है। करणवीर के साथ आखिरी आखिरी में आपका उठना बैठना हो गया था उनके ग्रुप के साथ, तो क्या उनके ग्रुप के साथ अच्छा बॉन्ड देख सकते हैं बाहर? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, बोल तो अच्छे, शिल्पा जी अच्छी हैं, चुम प्यारी है, श्रुतिका इज़ ऑल्सो वेरी गुड, एंड हाँ मिल सकता है, हम लोग गेट टुगेदर पे मिलेंगे। करणवीर का नाम नहीं लिया? अब करण से थोड़ी नाराज़ हुआ, अभी मैं जब मिलूंगी तब सॉर्ट करूंगी। ओके, मतलब हो सकता है सॉर्ट। शायद। ओके, चलो लास्टली जानना चाहेंगे, टॉप 5 का नाम लूँगी मैं, आपको बस वन वर्ड बताना है क्या है क्या, ठीक है? करणवीर। करणवीर स्मार्ट, विवियन। रियल मैन, अविनाश। फेक पर्सन, रजत। अच्छाई का चोला पहन के रहता है, ही इज़ फेक। वह लास्ट किसको चुनूँ 3 लड़कियों में से, शिल्पा, चुम या ईशा? चुम, तो चुम को क्या कहना चाहूँगी? प्योर सोल। लास्टली आप जाते जाते फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया और इतना सपोर्ट किया, इतने सारे वोट किए, जिस वजह से मैं 14th वीक तक पहुँच पाई, उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज, एंड कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।